अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से मुसलमान जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आते हैं और जमात खड़ी हो चुकी होती है तो एक बड़ी तादाद उन मुसलमानों की है जो ये नहीं जानती कि उनको फजर की सुन्नतें कब पढ़नी है और कब फजर की सुन्नतों को छोड़कर जमात में शामिल होना है। और अगर फजर की सुन्नतों को छोड़कर जमात में शामिल हो गए थे तो अब जो सुन्नतें हैं उनको किस टाइम पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में फजर की सुन्नतों से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप तवज्जो के साथ उन बातों को सुने समझें। अगर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद उस वक्त पहुंचे जब फजर की जमात खड़ी होने में टाइम बाकी हो, तब तो बात बिल्कुल जाहिर है कि आप पहले अपनी सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद जमात में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए उस वक्त पहुंचे जब जमात खड़ी हो चुकी थी, इमाम साहब नमाज शुरू करा चुके थे, तो अब आप अपनी सुन्नतें पढ़ें या जमात में शामिल हों। इस सिलसिले में यह ज़ाब्ता याद रखें, अगर आपको इस बात का यकीन हो या उम्मीद हो कि मैं अपनी सुन्नतें पढ़कर इमाम साहब को दूसरी रकात में सलाम फेरने से पहले पहले अत्तहियात में पालूंगा, तब तो आप पहले अपनी सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद जमात में शामिल हो जाएं। ऐसी सूरत में आप अपनी सुन्नतें किस जगह पढ़ेंगे ये भी जरा समझ लीजिए। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी सुन्नतें नमाजियों की सबसे जरा पीछे हटकर मस्जिद के बरामदे या मस्जिद के सहन में किसी सुतून या किसी दीवार की आड़ में अपनी सुन्नतें पढ़ें। हरगिज हरगिज आप अपनी सुन्नतों की नीयत नमाजियों की सफ़ों के बीच में या नमाजियों की सफ़ों के करीब न बांधें। और अगर आपको इस बात का यकीन या उम्मीद नहीं है कि आप अपनी सुन्नतें पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेरने से पहले पहले शामिल हो सकते हो, बल्कि आपको डर इस बात का है कि अगर मैं अपनी सुन्नतें पढ़ूंगा तो अब इमाम साहब सलाम फेर देंगे और मेरी पूरी जमात छूट जाएगी, तब आपको चाहिए कि अपनी सुन्नतें छोड़ दें और जमात में शामिल हो जाएं और इमाम साहब के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करें। अब यह मसला कि जो सुन्नतें हमने जमात में शामिल होने की वजह से छोड़ दी थी, अब उन सुन्नतों को किस टाइम पढ़ें, तो यह भी जरा समझ लीजिए। उन सुन्नतों को मकरू वक्त से पहले हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि मकरू वक्त खत्म होने के बाद इशराक के वक्त हम उन सुन्नतों को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मस्जिद में नमाज होती है 5:30 बजे और मकरू वक्त शुरू हो रहा है 6 बजे, और आप इस डर से कि कहीं मेरी पूरी जमात न छूट जाए आपने सुन्नतें छोड़ दी थी और जमात में आकर शामिल हो गए थे। अब आप जमात से फारिग हो गए 5:50 पर और आपके पास 10 मिनट बाकी हैं मकरू वक्त शुरू होने से पहले पहले, तो क्या आप उस वक्त में अपनी सुन्नतें पढ़ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इसलिए कि फुकाहा ने ऐसी सूरत में मकरू वक्त शुरू होने से पहले फजर की सुन्नत पढ़ने को मकरूह तहरीमी लिखा है, नाजायज लिखा है। ऐसी सूरत में आप अपनी सुन्नतें मकरू वक्त खत्म हो जाने के बाद इशराक के वक्त में पढ़ेंगे। फजर की सुन्नतों को लेकर एक शक्ल और पैदा होती है। वो शक्ल यह है कि कभी कभी हमारी पूरी नमाज ही छूट जाती है। मिसाल के तौर पर हम सोए रह गए और हमारी पूरी नमाज छूट गई, तो अब जब हम फर्जों की कज़ा करेंगे तो क्या सुन्नतों की भी कज़ा करेंगे? क्या सुन्नतें भी उनके साथ पढ़ेंगे? तो इस सिलसिले में याद रखना चाहिए, जिस दिन फजर की नमाज छूटी है अगर उसी दिन जवाल से पहले आप फजर की नमाज कज़ा कर रहे हैं तो उसके साथ आप सुन्नतें भी पढ़ लें। और अगर आप उस दिन के जवाल के बाद पूरी जिंदगी फजर की नमाज को कभी भी कज़ा करेंगे तो आप दूसरी नमाजों की तरह फर्जों के साथ सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। यह फजर की सुन्नतों से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई हों तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इन बातों का पता चल सके। और अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो फिर आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह उस पर रिप्लाई किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।